के इस स्पेशल प्रोग्राम में आप सभी मेहमान अतिथि समय से समय निकालकर इस स्पेशल प्रोग्राम को सफल बना, वही हमारा कर्तव्य है। जय भीम तो सभी बोल रहे हैं। जय भीम बोलने से अगर बुद्धिस्ट होता या सच्चा अम्बेडकराइट होता तो फिर तो बात ही क्या थी। फिर तो सभी को ही, हम यहाँ तक कि पूरे थाईलैंड को भी मैं बुद्धिस्ट बना के यहाँ पे लाता क्योंकि ये जय भीम बोल रहे हैं। लेकिन जय भीम के साथ आपके कंधों पर जिम्मेदारियां कितनी आती हैं, वो जो निभाता है वो बाबा साहब का सही मायने में असली बच्चा कहलाता है। जिम्मेदारियां एकता की, जिम्मेदारियां एक दूसरे का साथ देने की, एक जिम्मेदारियां कि तेरा मेरा का चक्कर छोड़ देने की, तैयारियां, जिम्मेदारियां बाबा साहब का सपना पूरा करने की, एक बौद्धमय भारत बनाने की। ये जो जिम्मेदारियां जब आप अपने कंधों पर लेकर चलते हैं तब आप जय भीम बोलने के हकदार बनते हैं। आप पंचशील का पालन करते हैं तब आप जय भीम बोलने का हकदार बनते हैं। आप अष्टांग मार्ग को समझते हैं तो आप जय भीम बोले, आप उसके हकदार हैं। अदरवाइज आपको जय भीम बोलने का भी कोई हक नहीं। मैं शायद, मुझे मालूम नहीं है, बहुत से लोग मुझे जानते होंगे, बहुत से लोग मुझे नहीं भी जानते होंगे। मैं एक हिंदू परिवार में पला बड़ा हूँ। मैंने कई किरदार भी किए, भगवान राम का भी किरदार किया है, कृष्ण का भी किया है, विष्णु का भी किया है। लेकिन मेरी आंखें किसने खोली? मेरी आंखें खोली जब मैंने श्री सिद्धार्थ भगवान बुद्ध का चरित्र निभाया, तब मेरी आंखें खुली। शीशे के, जब गाड़ी का शीशा गंदा होता है तो कैसे वाइपर चलाते ना पानी मार के, तो सब कुछ साफ दिखने लगता है। ये धम्म की पावर है कि आपको सब कुछ साफ दिखाई देने लगता है। जब मैंने वो किरदार किया श्रीलंका में तो मुझे धम्म पढ़ा है। मैंने बुद्ध का जीवन भी पढ़ा। मैंने कहा चलो पढ़ते हैं। पढ़ते पढ़ते मैं ये सोच में पड़ गया कि इतना बड़ा धम्म का खजाना, इतना बड़ा जीने का तरीका हमारे भारत में स्कूल में, कॉलेज में कहीं सिखाया पढ़ाया क्यों नहीं? कभी सच्चाई लोगों के सामने आने नहीं दी गई। ऐसा क्या हुआ? और अभी तो भारत में मैं आए नहीं था, ये सब तो श्रीलंका में चल रहा था। मेरे दिमाग में बहुत सारी चीजें चलना शुरू हो गई कि ये तो एक जागृति है, एक क्रांति है जो पूरे विश्व में फैलनी चाहिए। तभी मैं बाबा साहब के बारे में नहीं जानता था, तो मैंने उसका प्रचार प्रसार जो है बुद्धिज्म का दूसरे देशों में से शुरू किया। तो लेकिन जब मैं इस बुद्धिज्म धर्म को आगे बढ़ने नहीं दिया। एक आदमी अच्छा काम करता है तो उसकी टांग खींचने के लिए सारे तैयार हैं, इसने अच्छा काम कैसे कर दिया। यहाँ पे तो मुझे पॉलिटिकल बात नहीं करनी है, लेकिन एक बहुत बड़ा उदाहरण आज आपके सामने इंसान बैठा है जिसने कितने विपश्यना सेंटर बनवा दिए। मैं जहाँ जाता हूँ, जिस भिक्षु से मिलता हूँ, उनसे बात होती है। अब इसमें धम्मा ज्योति बनते जी भी हमारे साथ हैं कि भाई मैं तो जानता भी नहीं था, लेकिन राजकुमार बडोले साहब ने मुझे सैंक्शन कर दी। कोई 5 कोटी 2 कोटी हर जगह विहार बना दिए, विपश्यना सेंटर बना दिया। บานยิ้มแย้มแจ่มใสฉะนั้นวันนี้หลวงพ่อได้เดินทางมาจากวัดท่าทองในนามของท่านเจ้าวาดพระราชวรยานโสพล पूरी स्पीच देने के बाद मैं कुछ भी नहीं बोल पाऊंगा। सबसे पहले आप सबको उन्होंने बहुत आशीर्वाद दिया है। कहते मैं सबको आशीर्वाद देता हूँ। और उसके बाद उन्होंने कहा है कि आज बहुत ही शुभ दिन है क्योंकि सब लोग मुझे यहाँ पर खुश दिख रहे हैं, हंसते खेलते हुए दिख रहे हैं। ये देखकर मुझे बहुत खुशी हो रही है। और मैं जो है वट्टाथोंग रॉयल मोनेस्ट्री का डेप्यूटी एबट हूँ और जो आज आपके बीच में बडोले साहब के इन्विटेशन पर यहाँ पर आया हूँ। ฉะนั้นวันนี้มาเห็นการกระทำของท่านทั้งหลายตลอดทั้งคณะกรรมการทุกคนที่จะช่วยกันฟื้นฟูพระพุทธศาสนาของพวกเราที่เป็นลูกศิษย์ลูกหาของเจ้าชายสิทธัตถะเมื่อเป็นอย่างนี้เราทุกคน
उनको ये भूल गया कि पहले वो इंग्लिश में बताएगा और फिर मैं हिंदी में बोलूंगा। वो कह रहे हैं कि यहाँ पर इनको बहुत खुशी हो रही है कि आप सब लोग इकट्ठा होकर एक कमेटी के साथ जुड़ के, फाउंडेशन के साथ जुड़कर, ये मैं देख रहा हूँ कि आप फाउंडेशन का निर्माण कर रहे हैं, विपस्सना सेंटर का निर्माण कर रहे हैं, बुद्धिज्म के लिए काम कर रहे हैं, एक साथ एकजुट होकर। ये देखकर मुझे बहुत सही दिल से आज ये खुशी हो रही है। ฉะนั้นจึงขอฝากฝังบรรดาพ่อแม่ครูบาอาจารย์ทั้งหลายที่ดูแลในด้านจิตใจของพวกเราให้ประพฤติปฏิบัติโดยเฉพาะเอาพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์บุญคุณของพ่อแม่และครูบาอาจารย์มาเป็นที่พึ่งที่ระลึกของเรา वो ये चाहते हैं कि आप सब लोग हमेशा जो है अच्छे पुण्य कर्म करते रहें और हमेशा याद रखें कि आपके जीवन में जो 3 सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं वो एक बुद्धिस्ट के लिए, पहली जिसे वो बुद्धिस्ट भाषा में कहेंगे बुद्ध धम्म एंड संघा, और अगर दूसरी भाषा में कहें तो माता पिता और गुरु। सबसे बड़ा गिफ्ट इनके लिए होगा तो थाईलैंड के धम्म गुरु जो मठाधीश है उनके तरफ से ये उन्हें प्रदान किया जा रहा है। शायद ये उनके जीवन का सबसे बहुमूल्य गिफ्ट होगा।